इतने डंडा बजाओ उनकी मोर पे कि कभी मजारा को नाम तक नहीं ले। सावधान होकर सनातनियों को मौन नहीं रहना है। इस समय आवाज उठाओ, धर्म बचाओ, सनातन बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ। देवकीनंदन जी, अचानक ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग आप इतनी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ तो ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। दुख की बात यह है, अब तक तो ये हमें पहले से हम लोग जानते हैं इस बात को कि मंदिरों में जो भेंट आती है वो सरकार लेती है, और हमें यहां तक भी पता है कि उन पैसों से सनातन का उत्थान नहीं हुआ, उत्थान हुआ धर्मियों का। इवन कई सरकारें तो ऐसी थी जो हज यात्राएं कराती हैं उस पैसे से। ठीक, पैसा किसका रहा? सनातनियों का। हज यात्रा कौन कर रहे हैं? अन्य धर्म के लोग। तब भी सह लिया कि ठीक है, सरकार है, सरकार का डिसीजन है, कोई बात नहीं। पर जिस दिन हमें पता चला कि हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाकर विधर्मी जो चीफ मिनिस्टर था, उसका षड्यंत्र यह कि हमारे धर्म को नष्ट किया जाए, हमारे भगवान को जो अभक्ष्य है वो भगवान के भोग में लगाया जाए, तो भगवान को अभक्ष्य मिले और हमें वो मिले प्रसाद के रूप में, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, उसके बाद भी अगर हम ये पूछें कि ऐसा क्या हुआ, तो फिर तो अब तो एक ही ऑप्शन है कि जब वो हमें गोली मार दें तब हम सोचने का प्रयास करें, और 2-4 मिनट होंगी उसमें कह देंगे सनातन बोर्ड दे दो। अच्छा महाराज जी, मैंने अभी देखा आपके जो सत्संग चल रहा था वहां पर कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे और बोर्ड्स पे लिखा था एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के जो बयान था योगी आदित्यनाथ का, उसको क्या सपोर्ट करते हैं आप? देखो, हम ही सपोर्ट नहीं करते हैं। कलयुगे संगठने शक्ति, संस्कृत में। अंग्रेजी में कहो तो अंग्रेजी में बोल दें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये अंग्रेजी में हो गया। अब उसी का हिंदी वर्जन कह लें या बाबा वर्जन कह लें। अगर बाबा वर्जन कह लें, योगी बाबा वर्जन, तो वो ये है कि बटोगे तो कटोगे। हमें हर चीज में, हमारे शास्त्र कहते हैं, अरे स्कूल में पढ़ाया जाता है भैया, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर होगा तो कोई नहीं तोड़ेगा। और हम लोग जहां जहां कम थे वहां हमें काट दिया गया, हमें भगा दिया गया। अफगानिस्तान में एक परिवार मुझे मिला कनाडा में, उस परिवार ने पता है क्या कहा? अफगानिस्तान में हिंदू परिवारों के पास में लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास दो ही चॉइस हैं। क्या है? या तो देश छोड़ दो या धर्म छोड़ दो। वो उन्होंने कहा, महाराज जी हम अपने घर की चाबी अपने हाथ से उनको दे के आए, हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने देश छोड़ दिया। अच्छा, आप बताइए, ये उनके साथ अच्छा हुआ? आप चाहते हैं भारत में ऐसा हो? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो आपने कहानी बताई, ये कहानियां बता बताकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही। तो एक काम करें, वो खुद चले जाएं वहां बांग्लादेश में इस समय प्रेजेंट में। जिनको ये लग रहा है कि ये डरा कर उन्हें, हमें इस लायक भी नहीं है कि उस सनातन बोर्ड के चौकीदार भी बन जाए। हम तो अपने आप को इतना निर्बल समझते हैं। देवकीनंदन महाराज को क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, या फिर मंदिर में जिस तरह से तिरुपति में जो तस्वीर उभर कर सामने आई, कानून व्यवस्था है ना, तो उससे निपट लिया जाएगा। मिलावट करी तो कानून व्यवस्था नहीं थी? मैंने थोड़ी करी, आपने करी। जो अपने आप को वहां का मुख्यमंत्री कहता था, वही व्यक्ति, इतना मेरे मुंह से मत सुनिए उसके विषय में, वो कहता है सनातन कोरोना है। कई लोग कहते हैं सनातन HIV है, डेंगू है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये संविधान का अपमान नहीं है? मेरे आगे आ जाए तो मैं बता दूं उनको, बोले तो सही, आपको फायदा पहुंचाए। अब बताओ, आम गरीब लोगों को है ना? ये 75 साल पहले हो जाता तो आज कोई गरीब रहता? क्या इस आजादी के बाद अगर ये बन जाता तो कोई रहता गरीब? सरकारें गरीब गरीब कह के बहुत बनी है सर। सरकार बनाने वाले बन गए पर गरीबी नहीं मिटी। अगर सनातन बोर्ड का, सनातन का धन सनातन में लग जाता, मैं विश्वास से कहता हूं आज सनातनी गरीब नहीं होता। कोई डेडलाइन है इसकी? वीर तुम बढ़े चलो, हम अपना कर्म करेंगे। और हमें आशा है, इस समय वर्तमान सरकार धर्म को मानने वाली सरकार है, और हम आशा ये करते हैं कि जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो सरकार भी आगे बढ़ेंगी। इसमें कोई भी संशोधन करना होगा तो हम सरकार के साथ मिल बैठ के, हमारे जो संत समाज के प्रबुद्ध बड़े बड़े लोग हैं, उस पर चर्चा करेंगे। योगी जी को 10 में कितने नंबर?
और तुम ज्यादा मत बढ़ाओ, 10 में से 10 नंबर दे में तो मेरा बस चले, मैं 10 में 100 दे दूं, और मोदी जी को 1000। धन्यवाद।